वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैन वांग। सो गाइस, मैं अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को वांगजी की सारी सच्चाई पता चल गया था कि किस तरीके से वांगजी उससे बहुत प्यार करता है, बट ये बात कन्फेस करने में बहुत वो डरता है। साथ ही साथ इस बात को वो छुपाता है और विंग सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करे, इसीलिए वो उसके साथ लड़ाई करता है, जिससे विंग हर वक्त उसे दिखता रहता है और उससे गुस्से में लड़ाई करता रहता है। ओके, ये बात सब कुछ उसे पता चल गया था। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें सीन दिखाया जाता है कॉलेज के पीछे वाले उसी गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी के सभी लोग बैठे हुए थे और सजन जो कि बोल रहे थे, अरे हाँ ना, मैंने खुद देखा था, विंग आया था मेरे घर। और जब वो आया था मेरे घर ना, तब उसे पता चला कि विंग मतलब मिसेस लान मतलब मेरी मदर फादर का बेटा है और मेरी मदर फादर उसके मदर फादर के फ्रेंड है। ये सुन के वो सब लोग बोलते, तब क्या हुआ आगे? तो लैंसी चैन बोलते हैं, उसके बाद विंग घर को घूमने लगा और वो पता है वांग जी के घर में चला गया। वांग जी के कमरे में जब वो गया ना, तो वो वहाँ से जब गया तब तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ अंदर, बट हाँ, वो जब बाहर निकल रहा था ना, तब उसके फेस पे ना एक अजीब सा स्मेल था, जैसे कि उसे कुछ वांग जी का राज पता चल गया है। ये सुन के सभी लोग शॉक्ड और बोलते कि क्या सच में कहीं कहीं कुछ कुछ उसे पता तो नहीं चल गया वांग जी के बारे में, कि क्या पता क्या पता चल गया है। मतलब सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर सिजेंस की तरफ देखता है सुयन और बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार विंग को क्या पता चला होगा? तो सिजन बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता मेरे भाई के पास कौन कौन सा सीक्रेट है, तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि विंग को क्या पता चला होगा। तो वो लोग ना एकदम शांत हो जाते हैं और फिर वो लोग कुछ नहीं कहते। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना वांग जी गुस्से में विंग को देख रहा है, क्योंकि विंग इतने दिन से बात नहीं कर रहा है उससे और वो उसको पूरा इग्नोर कर रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा है, उसका मुंह फूल गया, एक बड़ा सा पाउट है उसके फेस पे, जो कि बहुत कम लोग को समझ में आ रहा है। ओके, तो उसके बगल में जो सुयांग बैठा था ना, वो बोलता है, भाई अगर तुझे कुछ काम नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, अगर तेरे से वो लड़ना नहीं चाहता है, तो ये सब चीज़ बंद कर देना। तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मैं अपने बंदे से दूर हूँ। तुझे पता भी है मुझे कितना दर्द होता है। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बैठना है, उससे बातें करनी है, उसके साथ फ्लर्ट करनी है, उसके साथ प्यार करना है, बट सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तू तू हमारे प्यार के बीच में पड़ने वाला वो हड्डी है, कबाब में हड्डी। ये सुन के ना वांग जी उसे घूर के देता है और बोलता है, व्हाट यू मीन हड्डी है? तो सुयांग बोलता है, हाँ तू सच में हड्डी है। तो अरे तेरी तेरी बात नहीं बन रही है, तेरी दाल नहीं गल रही है, तो तू मेरे को क्यों, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हाँ, कम से कम मुझे तो मेरे बंदे के पास जाने दे। तभी सॉन्गलन बोलता है, ये खुद तक कुंवारा मरेगा ही मरेगा, हम लोग को भी कुंवारा मार डालेगा। तो सॉन्गलान के कंधे पे सर रख के बोलता है सुयंग, सही कहा तूने सॉन्गलान, सच में ये हम लोग पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है। हम लोगों का कितना बुरा हाल हो गया है। मैं तो अपने प्यार से कितना दूर रहता हूँ, अभी मैं उसके पास चला जाऊँ उससे बात करने के लिए तो वो मुंह फेर के चला जाता है। हाय, ये पक्का मेरा ब्रेकअप करवा के मानेगा। वांग जी, मैं तुझे बद्दुआ दे दूंगा अगर तूने मेरा ब्रेकअप करवाया तो। ये सुन के ना वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी, और ना वो अपने मन में बोलता है, शुयांग के बच्चे, यहाँ यहाँ मैं इतनी मुसीबत में हूँ और तेरे को तेरी प्यार की पड़ी है, हाँ, और तू ऐसा रो रहा है। मेरा मेरा विंग वो तो मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा, मुझे कितने दिन से इग्नोर कर रहा है, और तो इसे इसे अपना ही रोना गा रहा है। ऐसा बोल के फिर से वो विंग के तरफ देखने लगा और फिर एक साय करता है और फिर ना वो क्लास में टीचर्स की तरफ देखने लगता है, क्योंकि टीचर्स आ गए थे। क्लास ख़त्म होने के बाद विंग ना गार्डन में चला जाता है, थोड़ा सा रिलीफ, एकदम शांति के लिए वो पीछे के गार्डन में चला जाता है, क्योंकि पीछे वाले गार्डन में ज़्यादा लोग आते नहीं हैं।
तो इसीलिए विंग वहाँ पे चला जाता है। वहाँ जब जाता है ना तो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे वो चुपचाप खड़ा था टेक लगा के। तभी उसके पीछे वांगजी आ जाता है। वांगजी विंग को देखता है और फिर वो उसके पास जाता है और बोलता है विंग। तो विंग उसके तरफ घूमता है और बोलता है तो वांगजी बोलता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो विंग बोलता है मैं क्यों बेफालतू में तुमसे लड़ाई करूं, इसलिए मैंने सोचा कि रहने देते हैं, लड़ाई नहीं करते और क्या। मैं इसके बदले में कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हें और तुम भी नहीं बोलोगे कुछ मुझे, इसलिए मैंने तुमसे बात ही करना छोड़ दिया। ये सुन के ना वांगजी को थोड़ा सैड फीलिंग आती है। फिर वो बोलता है नहीं ना, मुझे अच्छा लगता है तुमसे लड़ाई करना। तो विंग बोलता है पर क्यों, क्यों तुमको अच्छा लगता है मुझसे लड़ाई करना। ये सुन के ना एकदम वांगजी चुप। वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब क्या बोले। उसका दिल जो कि बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से बीट कर रहा है जैसे कि अभी उछल के बाहर आ जाएगा। और वांगजी का ऐसा सिचुएशन देख के ना विंग को हंसी आ रहा था, बट वो अपनी हंसी को रोकता है और फिर वो पूछता है पर तुम यहाँ कैसे आए हाँ, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। तो वांगजी बोलता है वो मैंने तुम्हें देखा था यहाँ आते हुए। तो विंग बोलता है अच्छा तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे। ये सुन के ना वांगजी घबरा जाता है और बोलता है नहीं 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 मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। वो तो बस मेरी। तो विंग बोलता है अरे रहने दो कोई बात नहीं, अगर पीछा कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, कर लो। ये सुन के ना वांगजी थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा वो नर्वस हो जाता है। फिर उसके बाद विंग बोलता है वैसे तुम मुझे एक बात बता सकते हो। तो वांगजी बोलता है। फिर विंग बोलता है तुम मुझसे बेफालतू में क्यों लड़ाई करते हो। ये सुन के ना वांगजी एकदम पसीने पसीना हो जाता है। फिर विंग बोलता है जबकि मैं तो ज़्यादा तुमसे कुछ करता भी नहीं था, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था स्टार्टिंग में, और तुम तो मुझसे लड़ाई करने लगे। तो वांगजी बोलता है वो 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 मैं बस यही कह रहा था वांगजी। और विंग जिसको बहुत जोरों की हंसी आ रही थी वांगजी के ऐसे सिचुएशन पर, बट वो अपने हंसी को कंट्रोल करता है और फिर बोलता है वांगजी अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो साफ साफ बोल दो, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। ये सुन के ना वांगजी और नर्वस हो जाता है और फिर से वो हकलाना स्टार्ट कर देता है वो मैं वो बस यही, और कुछ उसके आगे निकल ही नहीं रहा था। बट ये सब सुन के ना अब विंग को गुस्सा आने लगता है। अब विंग उसके पास जाता है, बहुत करीब जाता है, जिससे वांगजी ना अपने कदमों को ना पीछे लेने लगता है और विंग उसके आगे चलने लगता है। इधर वांगजी पीछे पीछे जा रहा था और विंग उसके आगे आगे आ रहा था। और ऐसे करते करते पीछे एक पेड़ आ जाता है जिससे वांगजी टकरा जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा था। और दूर एक पेड़ से और कुछ दीवार के पीछे से कुछ बंदे ये सब नज़ारा देख रहे थे। एक्चुअली हुआ यूँ था ना, विंग जब इस गार्डन में आया था ना तब वांगजी उसे देखा था कि विंग जा रहा है कहीं, तो वांगजी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और वांगजी को विंग के पीछा करते देख सू यांग, सॉन्गलेन, साओ सिनचैन, साथ में जियांग चैन, म्या म्या, नी हुसैन, वैन निंग और सभी सीनियर्स मतलब सिचैन, जिन जूशवान और यान ली, ये सब भी क्यों पीछे रहे, इस सब के सभी उन सभी के पीछे पीछे चलते थे। वो सभी एक दूसरे को बोल बोल के कि चलो चलो विंग के पीछे वांगजी गए, चलो चलो ऐसे बोल के सब लोग एक दूसरे के पीछे पीछे उसी गार्डन में आ जाते हैं। और सभी के सभी उस पेड़ के पीछे, मतलब कुछ लोग पेड़ के पीछे और कुछ लोग दीवार के पीछे खड़े हो गए थे। ओके, तो जब वो लोग देखे ना कि कैसे वांगजी हकला रहे तो सिचन बोलते ये मेरा भाई है, बताओ लड़ते वक्त इसका जवान रुकता नहीं है, अभी कैसे हकला रहा है अपनी फीलिंग को बताने में। ये सुन के ना सुयांग बोलता है इससे कुछ और उम्मीद नहीं कर सकता मैं, आखिर है ये कौन, हांग वन जून जिसे बोलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये सुन के ना सिचन उसे घूर के देखते हैं। तो जियांगचन बोलता है शट अप, तुम लोग चुप रहो, मुझे देखने दो, ही इतना अच्छा सीन चल रहा है।
फिर उसके बाद ना वो लोग देखते हैं कि किस तरीके से ना विंग उसको मतलब विंग आगे बढ़ रहा है और वांग जी पीछे जा रहा है। ये सीन देख के ना सुयांग बोलता है तुम्हें नहीं लगता ये कुछ उल्टा सीन हो रहा है? यहाँ पे तो विंग को पीछे जाना चाहिए था और वांग जी को उसके आगे जाना चाहिए था ना, बट ये कुछ ज़्यादा उल्टा सीन नहीं हो रहा है? ये सुन के ना साओ सिंचन उसके पैर पे एक पैर मारता है, बोलता है चुप कर, मुझे देखने दे क्या हो रहा है, शांति से रहना नहीं पड़ रहा है। तो सुयांग बोलता है बेबी तुमने मारा क्यों, मुझे दर्द होने लगा ना। तो साओ सिंचन सिर्फ एक गहरी सांस लेता है और बोलता है चुप रहो तुम। उसके बाद वो लोग फिर से उस तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरफ विंग बोलता है बताओ क्या बात है, तुम क्यों बेफालतू से मुझसे लड़ाई करते थे, ज़रा मुझे बताना। तो ये सुन के ना वांगजी का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। इधर विंग अपना एक हाथ ना पेट के ऊपर रख लेता है और दूसरा हाथ अपने कमर के ऊपर, और फिर वो पूछता है बोलो क्या बात है। तो ना वांगजी अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और फिर वो बोलता है आई एम सॉरी विंग, मैं बेफालतू से तुमसे लड़ाई करता था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फिर विंग ना एक स्माइल करता है, जो कि वांगजी उसे देख नहीं रहा था, तो इसीलिए वो ना स्माइल करता है। फिर वांगजी बोलता है कि एक्चुअली मैं वो उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था, वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था, बट स्टार्टिंग में जब तुम आए थे मेरे पास फ्रेंडशिप करने के लिए तब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, जिसके कारण से मैं फ्रेंडशिप करने के बदले मैं तुमसे लड़ाई कर बैठा। आई एम रियली सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो। ये सुन के ना विंग के फेस पे और बड़ा वाला स्माइल आ जाता है। फिर विंग बोलता है अच्छा ठीक है, तो अब बताओ अब तुम्हारा क्या डिसीजन है। तो वांगजी बोलता है हाँ मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़ वो सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये सुन के ना विंग के फेस पे एक अच्छी वाली स्वीट वाली एक स्माइल आ जाती है और फिर वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं तो इसके लिए कब से रेडी था, फर्स्ट डे से रेडी था, वो तो तुम थे जो कि लड़ाई करने आ जाते थे मुझसे। ऐसा बोल के अपना मुंह टेढ़ा करके वो पीछे घूम जाता है और पीछे घूम के ना वो एक स्माइल करने लगता है जैसे कि वो एक स्टेप तो आगे बढ़ ही गया। उसके बाद विंग बोलता है मैं तुमसे फ्रेंडशिप करने के लिए तो रेडी हूँ, बट उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। ये सुन के ना वांगजी बोलता है क्या क्या मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के ना विंग की जो स्माइल आती ना न्यूसन ना विंग की स्माइल देखता है और बोलता है ये वे भाई इस तरीके से क्यों स्माइल कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये सुन के ना वैनिंग बोलता है सही कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मास्टर वे के दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर सुयांग बोलता है कुछ नहीं बहुत कुछ चल रहा है। फिर सिचान बोलता है बेचारा मेरा बेबी ब्रदर, उसके साथ क्या होगा। फिर सुयांग बोलता है तुम्हारा बेबी ब्रदर बेबी बन गया और कुछ नहीं। ये सुन के ना लैन सिचन एक थप्पड़ मारते उसके सर पे और बोलते चुप रहा। फिर उसके बाद इधर दिखाते विंग का सीन। विंग बोलता है तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी तभी मैं तुमसे फ्रेंडशिप करूँगा, अगर तुम उन चीज़ों में पास हो गए तब जाके मैं सोचूंगा कि तुमसे फ्रेंडशिप करना है भी या नहीं करना है। तो वांगजी बोलता है हाँ हाँ मैं रेडी हूँ सब चीज़ के लिए रेडी हूँ, अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना है। तो विंग बोलता है ओके, तो कल मिलना मुझसे आर्चरी में, मुझसे तुम स्वॉर्ड फाइटिंग करोगे, मुझे तुम्हारे साथ स्वॉर्ड फाइटिंग करना है। उस दिन कंपटीशन वाले दिन तुमने किस तरीके से चीटिंग किया था तुम्हें याद है। ये सुनते ही ना वांगजी का ना कान जो है ना वो लाल हो जाता है, वो अपना सर जो है ना नीचे झुका लेता है और उसके मुंह से तो एक बूंद भी आवाज़ ही नहीं निकलता है। फिर विंग बोलता है तुम मेरे साथ फिर से वो फाइटिंग करोगे और फिर मैं तुम्हें सोचूंगा, तुम्हारे बारे में सोचूंगा कि फ्रेंडशिप करना है कि नहीं, अगर मैं जीता तो वांगजी बोलते हैं ओके ठीक है। फिर उसके बाद विंग बोलता है आगे का मैं बाद में बताऊंगा। तो वांगजी बोलते हैं ओके ठीक है। फिर उसके बाद विंग ना एक स्मेल करता है और फिर वांगजी की तरफ देखता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। और इस तरफ सुयांग बोलता है हाँ
मुझे लगा था कि कुछ बड़ा टास्क देंगे, जैसे कि इस पहाड़ से कूद जाओ, या फिर इस बिल्डिंग से कूद जाओ, या फिर उस पेड़ पे चढ़ जाओ, या फिर मेरे लिए ये फ्लावर लेके आओ। ये सुन के ना सब के सब उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। इधर वेंचा बोलता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं चलता है क्या? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है, ऊट पटांग चीज़, और ये सब तुम लाते कहाँ से हो? तो सुयंग बोलता है, मेरे पास खजाना है, खजाना, गोदाम पूरा भरा हुआ है, तुम्हें चाहिए क्या? तो ना वेंचाओ ना अपना मुंह बनाता है और बोलता है, एक मुझे नहीं चाहिए, अपना गोदाम अपने पास रखो। ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है, और सब ना हंसने लगते हैं सुयांग के ऊपर, और वो सब भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें ना नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग फिर से कॉलेज में आते हैं, और श्रेयांक बोलता है, आज तो वे भाई और हांग वन जुन का फाइट होने वाला है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको पता है सिचन का, मैंने तो पॉपकॉर्न भी लाया है, बहुत ही मज़े से खाते हुए देखूंगा। ये सुन के ना सचिन आ करके बस मतलब अपना मुंह खोल के ना सिर्फ और सिर्फ श्रेयांक को ही देखने लगता है, और इधर साव सिंचन सिर्फ अपना सर हिलाता है डिसबिलीव में कि इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर सॉन्गलन बोलता है, साव सिंचन, तुम्हें इसके अंदर क्या दिखा जो तुम इसको हाँ बोलती हो बॉयफ्रेंड बनने के लिए? ये सुन के ना साव सिंचन बोलता है, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मुझे शायद ब्रेकअप कर ही लेना चाहिए। ये सुन के ना सुयांग बोलता है, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ 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 ब्रेकअप मत करना प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पिछले जन्म से ही करता हूँ, प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करना प्लीज़। ये सुन के ना साफ सिंचन एक साय करता है, उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। 2-4 क्लासेस वो लोग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद विंग और वांजी वो लोग आर्चरी क्लासेस में चले जाते हैं, जहाँ पे स्वॉर्ड फाइटिंग का सामान रखा हुआ है। वहाँ पे जाते हैं, वो एक एक तलवार को उठाते हैं। उसके बाद वो अपना फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे फाइटिंग करते हैं, और फाइटिंग थोड़ा सा फास्टली फिर करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे सभी लोग आकर के, विंग और वांगजी के फ्रेंड्स और उसके ब्रदर के फ्रेंड्स, सभी लोग आके बैठ गए थे। और श्रेयांक सच में पॉपकॉर्न, समोसा और पता नहीं क्या क्या खाने का चीज़ लेके आया था, चिप्स विप्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी, और ये सब ना उन लोगों को भी बांट दिया था। और वो सभी खाते हुए आराम से वो फाइटिंग देख रहे थे। और लास्ट में आखिरकार विंग ही जीत जाता है इस फाइटिंग को, और विंग इतना खुश हो जाता है ना, वो तो मतलब उछलना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, यू हूँ, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तभी उसकी नज़र जाती है स्टेज पे, मतलब जहाँ पे सीट्स होते हैं वहाँ पे। वहाँ देखता है सभी के सभी लोग बैठे हुए हैं, मतलब उसके फ्रेंड्स और वांगजी के फ्रेंड्स, और साथ में आई थिंक वांगजी के गगा के वो सारे फ्रेंड्स हैं। वो सभी लोग ना विंग और वांगजी को देख रहे। ये देख के ना विंग का चिक्स धीरे धीरे रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह वांगजी जो कि पानी पी रहा था, पानी पीते पीते उसकी नज़र जाती है सबकी तरफ, उसके मुंह से तो पूरा पानी ही निकल जाता है, और वो चिल्ला के बोलता है, गगा आप यहाँ? ये देख के ना सिचन खड़े हो जाते हैं, और वो अपने हाथों को झाड़ते हैं और टिश्यू से अपने माउथ को क्लीन करते हैं, और बोलते हैं, क्या बात है वेवोशियान, तुमने तो काफ़ी अच्छी फाइटिंग की। ये सुन के ना विंग थोड़ा सा साय फील करने लगता है और बोलते हैं, थैंक यू गगा। ये सुन के ना वांगजी विंग की तरफ देखता है, फिर सिचन की तरफ देखता है। फिर सिचन आते हैं नीचे और विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, वैसे तुम्हारी मदर कैसी, और तुमने इतनी अच्छी फाइटिंग कहाँ से सीखी, और अगर तुम्हें इतनी अच्छी फाइटिंग आती है तो तुम कंपटीशन में क्यों हार गए थे? ये सुनकर ना विंग का मतलब विंग सोचने लगता है कि आखिरकार वो क्यों हार गया था, क्यों? क्योंकि वांगजी की वजह से। इन सब का दोषी वांगजी है। और वो ना वांगजी को घूर के देखता है, और वांगजी मतलब नर्वस हो जाता है। फिर वो बोलता है, गगा मेरी मदर ठीक है और फादर भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। फिर सिचन बोलते हैं, अच्छा ठीक है, बट तुमने बताया नहीं कि तुम क्यों हार गए थे उस दिन। तो विंग बोलता है, "हाँ, बस हार गया था इसी तरीके से।" तो सिचन बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, बट क्या तुम लोग की फाइटिंग हो गई है तो क्या हम सभी लोग एक साथ लंच करने चले? हम सबको भूख लगी है।
तो विंग बोलता है हाँ हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलिए चलते हैं लंच करने। उसके बाद सभी के सभी लोग मिलके वांगजी, विंग, सिचैन, वेन चाओ, वेन चिंग, वेन निंग, वेन सू और साथ ही साथ जिन जूसवान, जिन जूसन, मेमिया और नीहोसैन और यानली, जियांगचैन, शाओ शिनचैन, सुयांग, सोंगलन, ये सभी लोग मिल के जाते हैं लंच करने के लिए। और एक रेस्टोरेंट में प्राइवेट रूम बुक करते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे सीट्स थे, तो वहीं पे सभी लोग एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हुए आराम से अपने लंच को कंप्लीट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और फिर उसके बाद वापस अपने कॉलेज आते हैं, अपने क्लासेस को कंप्लीट करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ है और बोल रहा है हाय थैंक गॉड, कम से कम वांगजी ने थोड़ा सा तो अपनी फीलिंग्स को शेयर किया। अभी मुझे उसके मुंह से ये भी उगलवाना है कि वो मुझसे प्यार करता है। जब तक ले वो मुझे खुद आके नहीं प्रपोज करेगा मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वैसे वो बंदा है बड़ा स्वीट, आज कितना क्यूट लग रहा था, ओ माय गॉड। और साथ ही साथ कल जब वो कैसे शर्मा रहा था तो कितना क्यूट लग रहा था, उसके ईयर, रेड रेड ईयर कितनी क्यूट है। और वांगजी के बारे में सोचते सोचते विंग कब सो गया, वांगजी को मतलब विंग को पता ही नहीं चला। इस तरह वांगजी जो कि विंग के ख्यालों में खोया हुआ था और विंग के बारे में सोच सोच के वो भी कब सो गया उसे खुद पता नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांगजी कॉलेज पहुंचते हैं। इस बार कॉलेज जब वो लोग पहुंचते हैं तो एक स्माइल के साथ एक दूसरे को देखते हैं और ग्रीट करते हैं, आई मीन गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और उसके बाद दोनों साथ ही क्लास में जाते हैं और अपने क्लासेस को कंप्लीट करते हैं। क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद वो सभी साथ में मिलके लंच करते हैं। लंच करने के बाद इसी तरीके से मतलब कुछ दिन तक चलता रहता है। और इस दौरान बीच बीच में विंग कुछ कुछ टास्क जो है ना वांगजी को देता रहता है। जैसे कि कुछ लोग ना किसी को बुली कर रहे थे तो वांगजी को उनको बुली करने से रोकने के लिए कहा था विंग ने, और वांगजी ने काफ़ी अच्छे से संभाल लिया था सब चीज़ को, मतलब उस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से संभाल लिया था। साथ ही साथ प्रिंसिपल से इस चीज़ की शिकायत भी की थी। और उसके बाद वो लोग इसी तरीके से नॉर्मली घूमते हैं फिरते हैं। विंग हर एक बात उससे शेयर करता रहे और वांगजी भी उससे हर एक बात शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे करते करते इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। और अब इन दोनों के ना एग्ज़ाम टाइमिंग भी स्टार्ट हो चुके थे। अब वो दोनों ने क्या, ये सभी के सभी लोग साथ में मिलके स्टडी करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे और काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते थे। सभी के सभी साथ में रहते थे, एक एक घर में मिलते थे, मतलब लैंड हाउस में सभी के सभी मिलते थे और सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा मस्ती से बातचीत करते करते अपना सभी वर्क को कंप्लीट करते थे और पढ़ाई भी करते थे। हर एक दिन एक एक लोग के घर, कभी लैंसचन के घर, कभी विंग के घर, कभी जैंगचन के घर, तो कभी सुयांग के घर, कभी सोंगलैन के घर, तो कभी साओ सिंचन के घर, कभी वेंचाओ के घर, तो कभी जिन जुसवान के घर, कभी नी होसन के घर। इसी तरीके से वो सभी एक दूसरे के घर आते रहते हैं और बातचीत करते रहते थे और एक दूसरे से जान पहचान और भी गहरी कर देते हैं। और धीरे धीरे इन दोनों का मतलब इन सभी का एग्ज़ाम डे भी आ जाता है। ये लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, अपना एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम फिनिश कर देते हैं। आज इनका लास्ट एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के बाद सभी कॉलेज से बाहर आते हैं और बोलते हैं हाँ मैं तो बहुत थक गया। फिर सब लोग एक साथ मिलते हैं, सब लोग अपना अपना एग्ज़ाम दे के गेट के बाहर मिलते हैं, कॉलेज के गेट के बाहर मिलते हैं और फिर सब डिसाइड करते हैं कि वो लंच करने साथ में जाएंगे। और वो सभी मिलके लंच करने जाते हैं। फिर बातचीत करते करते बहुत आराम से अपना लंच करते हैं और सभी लोग एक दूसरे से पूछते कि उनका उनका एग्ज़ाम कैसा गया। फिर लंच करने के बाद वहीं पे बैठे हुए थे वो लोग। फिर वहाँ पे ना विंग बोलता है अभी रिसेंटली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो कुछ दिन की छुट्टी है, क्यों ना हम लोग पिकनिक पे कहीं चले।
कहीं घूमने। तो ये सुन के ना न्यूसन बोलते वाओ ट्रिप, एक ट्रिप, ओ माय गॉड कितना मज़ा आएगा, कहाँ जाएंगे हम, स्विट्ज़रलैंड या फिर यूएस या फिर अब्रॉड, कहाँ जाएंगे आप बताइए, या फिर कोरिया बीटीएस मेंबर को देखने के लिए। ये सुन के ना विंग अपना मुंह बनाने लगता है। फिर उसके बाद ना वांग जी बोलता है तुम बताओ विंग, तुम कहाँ जाना चाहते हो। ये सुन के ना विंग कुछ सोचता है, फिर वो उसे कुछ क्लिक होता है और वो ना कुछ गहरी सोच में चला जाता है। अब यहाँ से विंग का एक ड्रीम दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग ने ड्रीम में अपने किसी के मुंह से सुना था गुसु लैन क्लैन, जिसके कारण से विंग के मन में ये ना स्थान जो है, मतलब ये जगह जो है ना वो बस गया था। तो विंग मतलब अपसेट माइंड ही उसने ये बोल दिया था गुसु लैन क्लैन। ये सुन के सभी के सभी चुप हो जाते हैं। सो कैसे लगा आपको ये वीडियो गाइस, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कि आखिरकार ये सभी लोग गुसु जाते हैं या नहीं, ओके, अपनी ट्रिप पे। सो कमेंट करिएगा ज़रूर, और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। सो बाय गाइस।